हेलो क्लास। मैं आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस में। आज की क्लास आपके लिए स्पेशल है। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं डेल कॉन एक्सपीरियंस, यानी जो डेल कॉन एक्सपीरियंस है इस पे आधारित क्वेश्चन पेपर में कैसे बनते हैं, आपसे कैसे पूछा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्लास में आज ये देखने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब कि जो हमारे टीचिंग को जो स्टेप होते हैं कौन कौन से होते हैं, कौन से स्टेप में हम कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपके ये आपके हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो चलो इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? मैसेज कर दो कमेंट बॉक्स में जल्दी। और जितने भी देख रहे हैं पहले लाइक कर दो, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जल्दी जवाब दो इसका। पहला क्वेश्चन आपके ये पूछ रहा हूं कि हमारे अलर्ट माइंड में लाए गए अनुभव को क्या कहा जाता है। यानी क्या हुआ, आपका जो माइंड है, आपके माइंड में जो आपने जो चीज याद किया है, ठीक है, आपने क्या किया, अपने माइंड में बहुत सी चीजें याद करके इसको स्टोर किया है। तो आप अपने एक्सपीरियंस को, आप अपने अनुभव को अगर बाहर लाओगे तो कॉल्ड क्या कहोगे उसको? क्या उसको आप लर्निंग कहोगे? क्या उसे रिकॉल कहोगे? क्या उसे रिटेंशन कहोगे या फिर रिकॉग्निशन कहोगे? क्या कहोगे इसका? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। क्या ये आपका लर्निंग होगा? क्या ये रिकॉल होगा? क्या ये रिटेंशन होगा या फिर रिकॉग्निशन होगा? क्या होगा? जल्दी जवाब दो। ये होगा या बी, एस, सी या डी? जल्दी क्या होगा इसका? जल्दी जवाब दो, किसी का जवाब नहीं आ रहा अभी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? जल्दी जवाब दो इसका। तो इसका हो जाएगा रिकॉल। क्या हो जाएगा? रिकॉल हो जाएगा। क्यों? कभी कभी क्या होता है, आप किसी मैसेज को स्टोर करते हो, क्या करते हो? स्टोर करते हो उस मैसेज के, आप उस मैसेज को बनाए रखते हो और उस मैसेज को आप पहचान करते हो। और लास्ट में आपने क्या किया, उस मैसेज को प्रोड्यूस कर दिया। क्या किया? प्रोड्यूस कर दिया। तो प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस हम उसको क्या कहते हैं? रिकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉल कहते हैं। यानी कि उस चीज को आपने प्रोड्यूस कर दिया आपने। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, देखो बिल्कुल बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में आपसे पूछा जाता है कि आपने क्या क्या है, जो चीज आपको सिखाया गया है, आपने उस मैसेज को अपने माइंड में क्या किया? स्टोर कर लिया। क्या है? स्टोर कर लिया है। पर जो कंटेंट आपने स्टोर किया है उस कंटेंट को आप चाहते हो कि अपने माइंड में क्या चाहते हो? आप चाहते हो उस कंटेंट का अपने माइंड में क्या करते हो? परमानेंट स्टोर चाहते हो। क्या चाहते हो? आपने जो कंटेंट आपने याद किया है, अगर वो कंटेंट आप चाहते हो कि आपके माइंड में परमानेंट बना रहे, परमानेंट उसको बना के रखना चाहते हो, तो इससे हम क्या कहते हैं? क्या इसको हम रिटेंशन कहते हैं? क्या इसको हम लर्निंग कहते हैं? क्या इसको प्रैक्टिस करते हैं? क्या इसको थिंकिंग कहते हैं? क्या कहते हैं हम? जो मैसेज, जो कंटेंट आपके माइंड में स्टोर है, आप चाहते हो उस कंटेंट को परमानेंट अपने माइंड में बना के रखना चाहते हो, आप चाहते हो वो मैसेज आपके माइंड में लंबे टाइम तक याद रहे आपको, तो उस प्रोसेस को, उस चीज को आप क्या कहोगे? क्या उसे रिटर्न, क्या आप उसे रिटेंशन कहोगे? क्या उसे आप लर्निंग कहोगे? क्या उसे प्रैक्टिस या फिर थिंकिंग? क्या होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। क्या होगा इसका? ए, बी, सी या डी? जल्दी। तो इसका हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? रिटेंशन। क्या हो जाएगा? रिटेंशन हो जाएगा। क्लियर है? अभी मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा रिटेंशन कैसे होगा आपको। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से इसके बारे में डिटेल से कि जो हमारा मेमोरी होता है, यानी जो हमारा माइंड होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं आपके। रिमेमरिंग होता है, एक होता है हमारा फॉरगेटिंग। तो रिमेमरिंग में हमारे कुछ स्टेप होते हैं। क्या होते हैं? कुछ हमारे स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप होता है हमारा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा होता है रिटेंशन, तीसरा होता है हमारा रिकॉग्निशन और चौथा होता है रिकॉल। अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ा, हमने किसका पढ़ा? रिकॉल का पढ़ लिया हमने। और हमने क्या पढ़ा? रिटेंशन का पढ़ लिया हमें। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन में क्या होता है और रिकॉग्निशन में क्या होता है। क्लियर है? आपसे पेपर में पूछा जाता है कि रिमेम्बरिंग या फिर नॉलेज किसे कहते हैं, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम इसे बोल सकते हैं किसी भी मैसेज को स्टोर करना। स्टोर किस में करते हैं हम? रजिस्ट्रेशन में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? अपने माइंड में करते हैं। रिटेंशन, रिटेंशन में उसको बनाए रखना। रिटेंशन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो मैसेज आपने स्टोर किया, जो मैसेज आपने यहाँ पे स्टोर किया, उस मैसेज को बनाए रखना अपने माइंड में एक लंबे टाइम तक। कहाँ तक? एक लंबे टाइम तक अपने माइंड में बनाए रखना है। और रिकॉग्निशन में क्या है? आपके माइंड में बहुत ज्यादा मैसेज है, तो जो मैसेज आपको रिक्वायरमेंट है उस मैसेज को क्या करोगे? आप स्कैन करोगे। यानी कि रिकॉग्निशन, उसकी पहचान करना। रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है? उस चीज को पहचान करना। और लास्ट है रिकॉल, यानी उसको आप प्रोड्यूस करते हो। क्लियर है? तो हम इसको कैसे मैसेज बना सकते हैं? किसी भी मैसेज को स्टोर करना, उसको बनाए रखना, उसकी पहचान करना, उस मैसेज को प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिमेमरिंग या फिर नॉलेज। क्लियर है? चलो एक एक करके इसके बारे में देख लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो रजिस्ट्रेशन क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या रजिस्ट्रेशन के फुल, हम रजिस्ट्रेशन जो होता है हमारे माइंड में, किसी भी मैसेज का हम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो क्या होता है, ये रजिस्ट्रेशन हमारे किससे रिलेटेड है, ये हमारे माइंड से रिलेटेड है। क्लियर है, आगे देखते हैं। इसमें आपसे ये कहा गया जो आपके सेंसेस ऑर्गन होते हैं, क्या, जो आपके सेंसेस ऑर्गन होते हैं, ये आपके नर्वस सिस्टम के किसके थ्रू, ये आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू, यानी कि ये जो हमारे सेंसेस ऑर्गन होते हैं ये आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके माइंड में क्या करते हैं, मैसेज को स्टोर करना, मैसेज को रिसीव करना चाहे स्टोर करने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन। देख सपोज करो आप किसी भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो आपके सेंसेस ऑर्गन ने क्या किया, उस मैसेज को कैच किया और आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके माइंड में उन्होंने क्या किया, स्टोर कर दिया, आपको रिसीव कर दिया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन कहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या था हमारा, हमारा तो रिटेंशन। क्या था हमारा रिटेंशन, हमें पता होना चाहिए ना क्या हुआ, हमने रजिस्ट्रेशन में क्या किया, हमने मैसेज को अपने माइंड में क्या किया, स्टोर कर लिया। पर जरूरी नहीं है ना जो हमने मैसेज स्टोर किया है हमारे माइंड में लंबे टाइम तक बना रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है जो आज पढ़ा आपने कल डिलीट हो जाए। तो रिटेंशन मतलब होता है उस मैसेज को एक लंबे टाइम तक बनाए रखना, सॉरी, उस मैसेज को अपने माइंड में एक लंबे टाइम तक बनाए रखना, यानी कि जो आपका सेम इंफॉर्मेशन शुड रिमेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड, यानी जो आपने जो मैसेज याद किया है, जो मैसेज आपके माइंड में स्टोर है, उस मैसेज को क्या कहते हो, सेम मैसेज को आप अपने माइंड में क्या चाहते हो, आप अपने माइंड में एक लंबे टाइम तक, कितने लॉन्ग पीरियड तक क्या करना चाहते हो, रिटेंशन करना चाहते हो। क्या चाहते हो आप, उस मैसेज को अपने माइंड में, उस इंफॉर्मेशन को, सेम इंफॉर्मेशन क्या चाहते हो आपके माइंड में एक लंबे टाइम तक बना रहे। तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं रिटेंशन। क्या कहते हैं, रिटेंशन, यानी कि बनाए रखना। क्या कहते हैं, बनाए रखना। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला हमारा रिकॉग्निशन। क्या है हमारा रिकॉग्निशन, इसमें हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग हमने क्या किया, मैसेज को स्टोर कर लिया। रिटेंशन में क्या है, उस मैसेज को हमने बना के रखा। रिकॉग्निशन में क्या है, हमारे जो माइंड में क्या है, हमारे माइंड में क्या है, इन्फॉर्मेशन जो है वेरियस सिमिलर है, यानी कि हमारे जो माइंड में क्या है, एक से ज्यादा मैसेज है। वो कैसे मैसेज हमारे सिमिलर है, कैसे हमारे सिमिलर, एक जैसे हैं। कैसे है, ये हमारे माइंड में स्टोर है। क्या है, स्टोर है हमारे माइंड में जो भी इन्फो, यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन स्टोर इन द मेमोरी, यानी हमारे मेमोरी में, हमारे माइंड में सेम इंफॉर्मेशन क्या है, वेरियस टाइप के, सिमिलर टाइप के क्या है, स्टोर है। पर जो आपको रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायर्ड है, आप उसके अकॉर्डिंग स्कैनिंग करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन, यानी कि हमारे माइंड में एक से ज्यादा सिमिलर मैसेज क्या है, स्टोर है। आपको जो मैसेज रिक्वायरमेंट है, आप उसको स्कैन करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन कहते हैं। पहले हम क्या किया, हमने पहले हमने स्टोर किया, दूसरे में बना के रखा, तीसरे में हमने उसकी पहचान की, और चौथे में क्या कर देंगे, उसको प्रोड्यूस कर देंगे। क्या करेंगे, हम उसको प्रोड्यूस कर देंगे। यानी रिकॉल क्या होता है, क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या होता है, प्रोड्यूसिंग होता है ना आपका, प्रोड्यूस कर दिया आपने, यानी कि जो मैसेज सेम इंफॉर्मेशन द सेम कंटेंट कॉल्ड रिकॉलिंग, यानी कि सेम मैसेज जो आपके माइंड में स्टोर था, आपने उसको प्रोड्यूस कर दिया। तो प्रोड्यूसिंग करने का जो प्रोसेस है हम इसको क्या कहते हैं, रिकॉल कहते हैं। यहाँ पे देखो हमारे अलर्ट माइंड जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, आपने उसको क्या कॉल किया, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, रिकॉल कहते हैं। क्लियर है, यहां तक आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। लाइक करते रहो, ठीक है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, और किसी को कोई डाउट है तो मैसेज बॉक्स में जवाब दे सकता है अपना। यहाँ पे देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया, पेपर में आपसे हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब दो। इसमें आपसे ये पूछ रहा कि हर्बर्ट का जो लेसन प्लान है, जो भी हम लेसन प्लानिंग यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें तीसरा स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले आपसे पेपर में ये पूछता है कि हर्बर्ट्स का जो लेसन प्लानिंग है उसमें कितने स्टेप है। तो उसमें आपके कितने स्टेप है, 4 स्टेप है। मेन उसमें कितने स्टेप है आपके, 4 स्टेप है। तो इसमें आपसे ये पूछ रहा कि तीसरे स्टेप में क्या होता है, क्या तीसरे स्टेप में आपका एप्लीकेशन होता है, क्या प्रेजेंटेशन होता है, क्या प्रिपरेशन होता है, या फिर टेस्टिंग होता है। तो तीसरे स्टेप में क्या करते हो लेसन प्लान में, आप जल्दी जवाब दो इसका, क्या होगा, क्या इसका ए होगा, क्या इसका बी होगा, क्या उसका सी होगा, या डी। जल्दी जल्दी जवाब दो, क्या होगा इसका, यार जवाब ही नहीं आ रहा किसी का भी। क्या होगा, ए होगा, बी या सी थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अभी हमने देखा कौन सा स्टेप था हमारा, तीसरा स्टेप था। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेप, यानी कि जो पहला स्टेप है आपका लेसन प्लानिंग में, आपका यहाँ पे देखो लेसन प्लानिंग जो पहला स्टेप है कौन सा आपका, क्या वो प्रिपरेशन है, क्या वो आपका प्रेजेंटेशन है, क्या आपका एप्लीकेशन या फिर टेस्ट है, क्या है फर्स्ट स्टेप। जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, क्या होगा इसका,
क्या इसका ए होगा, क्या बी होगा, सी या फिर डी? जल्दी जवाब नहीं आ रहा किसी के भी, जल्दी जवाब दो इसका, जल्दी क्या होगा? तो फर्स्ट स्टेप में हमारा होता है, क्या होता है? प्रिपरेशन होता है ना, क्या होता है हमारा? तो फर्स्ट स्टेप में हमारा हो जाएगा प्रिपरेशन हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा है ये, इसी का ही अगला पार्ट है आपको, इसी का ही पार्ट है आपका, ठीक है, इसी का ही पार्ट है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि सेकेंड स्टेप हमने क्या देख लिया, तीसरा स्टेप देख लिया हमने, ठीक है, हमने कौन से देख लिया, फर्स्ट स्टेप देख लिया हमने। अब आपसे पूछ रहा है कि सेकेंड स्टेप में क्या होता है आपका, तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जल्दी जवाब दो इसका, क्या होगा? क्या इसका ए होगा, क्या इसका बी होगा, क्या इसका सी होगा, या डी होगा? क्या होगा, जल्दी जवाब दो इसका, क्या होगा? सेकंड स्टेप में देखो, थर्ड में हमें पता चल गया क्या था, एप्लीकेशन था। अब फर्स्ट में क्या था हमारा, प्रिपरेशन था। अब बच्चा हमारे पास दो, एक बच्चा हमारे पास प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन, और दूसरा बच्चा हमारा टेस्ट। या तो फिर ये होगा या फिर ये होगा, तो क्या होगा, जल्दी जवाब दो इसका, क्या होगा? तो हम करते हैं वहां पे सेकंड स्टेप में प्रेजेंटेशन करते हैं, क्या करते हैं, हम चीजों को प्रेजेंट करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंटेशन। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अब आपसे पूछ रहा फोर स्टेप में, भाई देखो हमारा एप्लीकेशन भी हो गया, प्रिपरेशन भी हो गया, और प्रेजेंटेशन भी हो गया, अब हमारा बचा टेस्ट। तो शायद सीधी सी बात है यार, फोर स्टेप में फिर हमारा टेस्ट होगा, क्या होगा, टेस्ट होगा। तो जल्दी जवाब दो, क्या होगा इसका, टेस्ट ही होगा, कुछ और होगा? क्या होगा, टेस्टिंग होगा ना इसका। तो ये उसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेस्टिंग। क्लियर है? चलो मैं काम करता हूँ, जो आपके फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ होता है क्या है, और इसमें हम कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो यहाँ से चीजें आपको और क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। तो मैंने आपको बताया लेसन प्लान एंड टीचिंग हमारे कितने स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है हमारा प्रिपरेशन, दूसरा होता है हमारा प्रेजेंटेशन, तीसरा होता है हमारा एप्लीकेशन, और चौथा होता है टेस्ट या फिर इवैल्यूएशन। क्लियर है? यहां तक 4 स्टेप हमारे क्लियर हो गए। अब हम देख लेते हैं, अगला स्टेप देखते हैं। यहाँ पे देखो हमने क्या पढ़ा, 4 स्टेप उनमें पढ़े टीचिंग के। पहला हमारा था प्रिपरेशन, दूसरा था हमारा प्रेजेंटेशन, तीसरा था हमारा एप्लीकेशन, और चौथा था टेस्ट। तो हमें पता होना चाहिए कि जो प्रिपरेशन होता है उसमें क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है उसमें क्या होता है, एप्लीकेशन होता है उसमें क्या होता है, टेस्ट होता है उसमें क्या होता है। आपसे पेपर में पूछ लेता है कि ये चीज आपका किस में आएगा, ये चीज आपका किस में आएगा, ये चीज आपका किस में आएगा, और ये किस में आएगा आपको, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, पेपर में क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो जो आपका प्रिपरेशन होता है, आप उसमें 2 चीज आता है आपका, व्हाट और व्हाई, यानी आपको क्या करना है और चीजें कैसे करना है। आप प्लानिंग करते हो ना प्रेजेंटेशन में, प्रिपरेशन में क्या करते हो आप, एक तरह से प्रिपरेशन में एक प्लानिंग करते हो कि आपको क्या करना है और आपको क्यों करना है। क्लियर है? तो दूसरा में क्या आपका प्रेजेंटेशन, यानी यहाँ पे क्या करते हो, आप चीजों को प्रेजेंट करते हो। क्या करते हो, आप चीजों को प्रेजेंट करते हो, यानी इसका मतलब हाउ, यानी आप कैसे करोगे, यानी कि कैसे बताओगे, आप टेल या शो, कैसे बताओगे और कैसे शो करोगे। तो ये चीज हमारे किस में आता है, प्रेजेंटेशन में आता है। क्लियर है यहाँ तक? अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, एप्लीकेशन। यहाँ पे हम बच्चों से प्रैक्टिस कराते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, और जो चीज गलत बताते हैं उनको हम गाइड करते हैं, और उनको एक तरह से करेक्ट चीज बताते हैं, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। क्लियर है? लास्ट देखते हैं टेस्ट। टेस्ट में क्या होता है, इवोल्यूशन द लेवल ऑफ द लर्निंग, यानी जो आपने लर्निंग करा है आप उसके एक तरह से इवोल्यूशन करते हो, आप उसके लेवल की जांच करते हो कि पहले इसका लेवल क्या था, अब इसका लेवल क्या है, क्या इसका लेवल चेंज हुआ या उतना ही है। क्लियर है यहाँ तक? अब देख लेते हैं हम इसमें कौन कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं, आपसे पेपर में पूछा जाता है। क्लियर है? तो हम प्रिपरेशन में 2-3 नियम यूज करते हैं। पहला कौन सा, रेडिडेंस का नियम, इसको हम बोलते हैं तत्परता या फिर तैयारी का नियम, ठीक है। और दूसरा है पर्पज का नियम, हम इसमें यूज करते हैं। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि पर्पज का नियम हम कहाँ पे यूज करते हैं, रेडिडेंस का नियम हम कहाँ पे यूज करते हैं। और प्रेजेंटेशन में हम करते हैं एसोसिएशन का नियम या फिर इम्पैक्ट का नियम। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, यहाँ पे देखो। अब तीसरा हमारा है एप्लीकेशन। मैंने बताया एप्लीकेशन में क्या होता है, आप चीजों को प्रैक्टिस करते हो, तो हम इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी का नियम, फिर एक्सरसाइज का नियम। तो हम यहाँ पे ये नियम यूज करते हैं। और टेस्ट निवोल्यूशन में कौन सा करते हैं हम, सेटिस्फेक्शन या फिर इफेक्ट का नियम हम वहां पे यूज करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा डेलकॉन एक्सपीरियंस पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूँ कि डेलकॉन जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, इसमें आपसे ये पूछ रहा कि 2 वीक में, यहाँ पे देखो 2 वीक में के बाद हम जो याद करते हैं, जो हम रीड करते हैं, ठीक है, हम जो रीड करते हैं तो उसका कितना % रिमेम्बर रहता है हमें, कितना % याद रहता है, कितना याद रहता है हमें,
तो डेलकॉन एक्सपीरियंस का जो लर्निंग है वहां पे उनका जो मॉडल है, तो उसमें आपसे ये पूछा गया है कि जब आप रीड करते हो तो आपको कितना परसेंट रिमेंबर होता है, आपको कितना परसेंट याद रहता है, तो कितना याद रहता है आपको, क्या 20% रहता है, क्या 10% रहता है, क्या आपको 50% या फिर 30%? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। इसकी पूरी कहानी पे फोकस मत करो, आप इस पे फोकस करो कि अब रीड से आपको कितना परसेंट याद रहता है, एक चीज पे फोकस करो, रीड। तो क्या होगा इसका, क्या इसका ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा या डी? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो जल्दी, क्या होगा इसका? तो इसका हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? चलो मैं इसका डायग्राम दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या मेंशन है आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चीज है आपका कि जो डेलकॉन एक्सपीरियंस है, क्या है डेलकॉन एक्सपीरियंस है, 2 वीक बाद आपको कितना रिमेंबर रहता है, ठीक है, आपको 2 हफ्ते बाद कितना रिमेंबर रहता है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा कि 2 हफ्ते बाद हम कितना रीड करते हैं। तो रीड यहाँ पे देखो कितना है आपका, यहाँ पे रीड देखो कितना है आपका, तो ये आपका 10%, कितना आपका 10% है, 10%, तो इसका क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा ना आपका, ये हो जाएगा 10%। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल वही है आपका कि जो आपका डेल कॉल लर्निंग एक्सपीरियंस है उसके स्टेट में आप चाहते हो 2 वीक में, हमेशा किसके बात करते हैं, 2 वीक में। तो आपको यहाँ पे देखो, जब चीजों को सुनते हो, हेयर करते हो, तो आपको कितना परसेंट रिमेंबर रहता है, कितने परसेंट आपको याद रहता है? क्या आपको 30% रहता है, क्या आपको 10% रहता है, 20% या फिर 90%? जब आप चीजों को सुनते हो तो पहले क्या था, हम चीजों को रीड किया था तो हमें था 10%, जब हमने चीजों को सुना वहां पे तो परसेंटेज बढ़ेगी ना हमारी, थोड़ी सी तो बढ़नी चाहिए, क्योंकि हम वहां पे रीड कर रहे हैं, एक तरह से पढ़ रहे हैं वहां पे, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम चीजों को सुन रहे हैं, दूसरा बंदा करके बता रहा है, हम सुन रहे हैं, तो परसेंटेज हमारी बढ़नी चाहिए। यानी सीधी सी बात है यहाँ पे कि आपका 10 से ज्यादा होगा, कितना होगा, 10 से तो ज्यादा ही होगा, तो 20 हो सकता है, 30 हो सकता है या 90 हो सकता है, तो क्या होगा इसका? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। चलो मैं एक बार डायग्राम आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो यही आपका कौन लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो रीड का था ये हो गया हमारा कितना था, 10% पिछले वाले क्वेश्चन में, और ये हमारे क्या हेयर से मतलब है, तो यार पे देखो कितना परसेंट है यहाँ पे हमारा 20% है, कितना है 20% है, तो हमें कितना परसेंट याद रहेगा, जल्दी जवाब दो कमेंट बॉक्स में जल्दी। तो इसका हो जाएगा आपका 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल वही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है कि यहाँ पे देखो, आप इस पे फोकस करो, सी पे, कि जब आपका जो डेल कॉन लर्निंग का जो एक्सपीरियंस है उसके स्टेट में, आप जब चीजों को देखते हो, सी करते हो, तो आपको कितना रिमेंबर रहता है, आपको कितना याद रहता है, जल्दी जवाब दो, इसका क्या होगा, जल्दी फास्ट। 10% हमारा हो गया, 20% हो गया, अब बच्चा यहाँ पे 90% और 30%, या तो 30% होगा या फिर 90% होगा। तो क्या होगा, जब आप चीजों को देखो, पहले में क्या था, आप चीजों को रीड कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आप चीजों को रीड कर रहे थे, दूसरे में क्या था, आप चीजों को सुन रहे थे, तीसरे में क्या, देखने के काम है, क्या है, देखने के काम है, तो देख के आपको थोड़ा सा ज्यादा आइडिया लगता है ना, तो कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पे देखो, हमारा रीड का हो गया 10%, हमारा हेयर का हो गया 20%, हमारा सी का ये है पूछ रहा, ये वाला पूछ रहा, तो कितना होगा इसका, 30% होगा ना, कितना होगा, 30% होगा ना, यहाँ पे देखो फोकस करो, कितना होगा इसका, तो इसका हो जाएगा आपका 30%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हमारे 3 स्टेप हमारे क्लियर हो गए, यानी कि पहले हमारा रीड था 10%, फिर हमारा क्या था, हेयर था, यानी हमने सुना यानी 20%, फिर हम तीसरा हमारा क्वेश्चन था सी, यानी हमने देखा तो हमारा था 30%। अब यहाँ पे क्या है, 2 चीज आ गया, एक तो आप देख भी रहे हो और चीजों को सुन भी रहे हो, दो यहाँ पे 2 ऑर्गन आपके काम कर रहे हैं, आप देखने का भी काम कर रहे हो और आप सुनने का भी काम कर रहे हो, तो कितना होगा आपको रिमेम्बरिंग, 2 हफ्ते बाद कितना याद रहेगा आपको, कितना याद रहेगा, जल्दी जवाब दो, कितना रहेगा आपको, जल्दी देखो, 20% हमारा हो गया, ठीक है। अब बच्चा 90, 70 या 50, तो क्या हो गया, आप दो यहाँ पे 2 ऑर्गन आपके काम कर रहे हैं, तो जल्दी बताओ क्या होगा इसका, जल्दी कमेंट बॉक्स में। चलो डायग्राम में आपको दोबारा दिखाता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो आपने जब रीड किया तो आपको 10% हमारा हो गया, जब आपने चीजों को सुना तो 20% ये भी हो गया, जब आपने चीजों को देखा तो 30% हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। पर ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम चीजों को देख भी रहे हैं और चीजों को सुन भी रहे हैं, यानी सी और हेयर हो रहा है, दोनों हो रहा है हमारा। यहाँ पे देखो, सी भी हो रहा है आपका और हेयर भी हो रहा है, आप चीजों को सुन भी रहे हो, तो हमारा कितना हो रहा है, 50%, कितना हो रहा है, 50%। तो यहाँ पे 50% का आपका ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है, डी हो जाएगा इसका 50%। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, अब आपका आ गया शेयर।
यानी कि आप चीजों को यहाँ पे क्या कर बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, बोल रहे हो यहाँ पे, यानी से। तो यहाँ पे कितना परसेंट हो जाएगा, जल्दी जवाब दो जल्दी। ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। मैं कमेंट बॉक्स चेक कर रहा हूँ, हर किसी का भी, किसी का भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैंने डायग्राम आपको 2-3 बार दिखा दिया, इस बार मैं दिखाने वाला नहीं हूँ। जल्दी जवाब दो, इसका क्या होगा, क्या इसका ए होगा, क्या इसका बी होगा, क्या इसका सी होगा, क्या इसका डी होगा, जल्दी जवाब दो जल्दी, क्या होगा इसका। चलो यार डायग्राम दिखा देता हूँ, आप मानने वाले हो नहीं, आप जवाब नहीं दोगे मुझे पता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, रेड हो गया, हमारा एयर हो गया, हमारा सी हो गया, यहाँ तक हमारा लगभग लगभग कंप्लीट हो गया। अब किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो किसकी बात कर रही है। और यहाँ पे हमारा कहाँ पे आ रहा है, 70% पे आ रहा है ना, हमारा कहाँ पे आ रहा है, 70% पे आ रहा है। तो 70% कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 70%। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे दो दो चीज आ गया, कभी कभी क्या होता है ये चीज नहीं आता, कभी कभी से नहीं आता, कभी कभी क्या आता है डू आता है। आपका मेन फोकस क्या है, डू पे आता है। तो आपसे ये पूछ रहा कि जो आपका डेल कॉन ऑफ द लर्निंग का एक्सपीरियंस है, उसके स्टेट में जो होता है, उसको जो अवस्था है, जब आप चीजों को से करते हो, डू करते हो, आप खुद करते हो, क्या है यहाँ पे फोकस इस पे डू पे है। तो आपको कितना परसेंट याद रहता है, कितना याद रहता है आपको, क्या आपको 20%, देखो 20% तो भाई हो नहीं सकता, ये हमारा हो चुका है। फिर हमारा कितना है 90%, कितना हमारा है 90%, ये भी हमारा करीब ये हो सकता है 70%, ये भी हमारा हो चुका। और ये भी हमारा लगभग लगभग हो चुका, हमारा बचा 90%, कितना बचा हमारा 90% बचा ना हमारा। तो इसका क्या हो जाएगा, जल्दी जवाब दो। यहाँ पे देखो डायग्राम में आपको दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको डायग्राम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे लास्ट पॉइंट देखो, सबसे लास्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन है ना आपका, यहाँ पे देखो जल्दी जवाब दो, क्या है यहाँ पे, से भी है डू भी है, जल्दी जवाब देखो यहाँ पे लास्ट में। तो क्या हो जाएगा इसका 90% हो जाएगा ना इसका, जल्दी। तो इसका हो जाएगा आपका 90%। यानी जो डेलकॉन एक्सपीरियंस था उसने फोकस किस पे किया था, डू पे किया था, किस पे किया था, डू पे किया था। यानी आप जब चीजों को खुद करोगे आप, तो सबसे ज्यादा चीजों को सीखोगे आप। सबसे ज्यादा कहाँ पे सीखोगे, जब आप कोई भी काम आप खुद करोगे। तो यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे ये बताया गया, क्या पूछा गया इसमें, कि जो डेलकॉन एक्सपीरियंस है, एडगर का जो डेलकॉन एक्सपीरियंस है, उसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टू विच द फॉलोइंग, यानी जो नीचे आपको 4 स्टेप दिखाए गए हैं, 4 स्टेप में से निम्नलिखित में सबसे महत्व इंपोर्टेंट किसमें दिया, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज आपका कौन सा है, क्या है आपका, क्या उन्होंने डू को बताया, क्या उन्होंने टेल को बताया, क्या उन्होंने सो को बताया, या फिर ऑल ऑफ दिस, किसको बताया, सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपोर्टेंट किसको बताया था उन्होंने, मोस्ट इंपोर्टेंट किसको बताया था उन्होंने, जल्दी बताओ क्या था वो, जिसमें सबसे ज्यादा लर्निंग कर रहे थे। क्या आपका ऑप्शन ए था, क्या वो बी था, क्या सी था, या फिर डी, जल्दी, क्या था इसका, ये था क्या, या बी, सी तो नहीं था इसका। तो अभी तो मैंने बताया यार इसका क्या था, जो डू हमारा था, ये हम वहां पे 90% सीख रहे थे, कितना सीख रहे थे 90% सीख रहे थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एक चीज यहाँ पे आ गया ना आपका, यहाँ पे आ गया चीज, जो आ गया यहाँ पे, यानी 90% हम यहाँ पे सीख रहे हैं ना 90%। तो मेन फोकस किस पे किया था उन्होंने, इस पे किया था ना, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तो किसी को डाउट, यार लाइक तो कर दो यार, लाइक कोई भी नहीं कर रहा, इतने लोग कनेक्टेड है, अभी लाइक भी ऐसे है 7-8 के करीब। ठीक है, तो लाइक कर दो जितने भी कनेक्टेड है लोग। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। उसमें क्या था आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट था, यहाँ पे क्या सबका सबसे नीचे की बात करें, लोअर रिमेम्बरेंस हानि रेट, यानी कि सबसे जो आपका रिमेम्बर करने का जो रेट था सबसे कम कहाँ पे था आपका, क्या आपका डो में था, रेड में था, सो में था, फिर नॉन ऑफ दिस, कि जहां पे आपका जो रिमेम्बरिंग था सबसे कम था, कहाँ पे था आपका डो पे था, भाई यहाँ तो हो नहीं सकता आपका। यहाँ पे तो सबसे ज्यादा था ना आपका, यहाँ पे कितना था आपका 90% था आपका, कितना था 90%। और रीडम भाई यहाँ तो हो सकता है आपका, और यहाँ पे भी हो सकता है। अब कंफ्यूज आप ये हो रहे हो, क्या रीड होगा या फिर सो होगा, क्या चीज होगा आपका। तो शायद जब हमने पढ़ा था तो रीड हमारा कितना था, ये करीब हमारा 10% के करीब था। तो शायद हमारा ये हो सकता है। चलो डायग्राम एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या है, डू है, तो यहाँ पे 90% है, तो आप इसको, ये तो हमारा हो नहीं सकता, हमें यहाँ पे मैक्सिमम सीखते हैं। अब बात करते हैं रेट पे, यहाँ कितने सीखते हैं 10%, यहाँ पे हमारा हम किसके साथ जा सकते हैं, हम इसके साथ जा सकते हैं। अब 100 के बारे में बात है, तो हमारा किस में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, चाहे यहाँ पे आ जाएगा, हमारे कहीं पे भी आ सकता है हमारा, ठीक है। पर हमारा ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं सकता, बच्चा हमारा रेडी है। फिर हम इसका दूसरा नाम क्या है, टेल है, क्या टेल, हम चीजों को जो बताते हैं वहां पे। तो इसका हो जाएगा आपका रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेडी। अगर ये ऑप्शन में तो आप टेल के साथ जा सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
कि जो आपका एडगर का जो डेलकॉन एक्सपीरियंस है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट विच द फॉलोइंग, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, सबसे अधिक महत्व देते हैं। शायद ये क्वेश्चन ऐसा रिपीट हो गया है, तो जल्दी जवाब दो, इस बार ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा इसका, क्या डू होगा, टेल होगा, सो होगा, या फिर ऑल ऑफ दिस। जल्दी ये क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हाँ महत्व देते हैं, ये यहाँ पे 2 वर्ष हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जल्दी जवाब दो, क्या होगा इसका, जल्दी जवाब दो, इसका क्या होगा, क्या इसका ए होगा, बी होगा, या सी होगा। जल्दी क्या था इसका, सबसे ज्यादा मोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंट किसको दिया था, अभी मैंने आपको बताया। क्या होगा इसका, ए होगा, बी होगा, सी, या फिर डी, ऑल ऑफ दिस। जल्दी, तो इसका उन्होंने फोकस किया था। फिर भी एक बार डायग्राम मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किस पे था, डू पे, कि जब आप चीजों को खुद करोगे तो जो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस होगा सबसे बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डू हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दिया करो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने वाले के लिए क्वेश्चन आता है आपका इसमें। तो यहाँ से आपको ये पूछा जाएगा कि जो आपकी डेल कॉन एक्सपीरियंस है उसमें सबसे लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट कहाँ पे है, सबसे कम, सबसे कम। वहां पे एक चीज होता है ना, एंगल होता है, कैसा होता है आपका एब्स्ट्रैक्शन एंगल होता है। तो सबसे कम एंगल कहाँ पे होता है डेल कॉन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो उनका जो डेल मॉडल है कहाँ पे होता है, क्या वो आपके वर्बल सिंबल पे होता है, क्या आपके डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे होता है, क्या डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस पे होता है, या फिर आपके एग्जीबिटेशन पे होता है, यानी कि प्रदर्शनी पे होता है, किस पे होता है। आप जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, किस पे होगा, एग्जीबिशन पे होगा, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस पे होगा, इनडायरेक्ट पे होगा, या फिर वर्बल पे होगा, किस पे होगा। जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। शायद आपको चीजें क्लियर नहीं है, चलो मैं आपको डायग्राम के साथ शो कर देता हूँ। ये देखो, ये आपके डेलकॉन एक्सपीरियंस का मॉडल, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, क्या है आपका, डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, चीजों को 3 चीज से देखा। वहां पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या हाई है, और यहाँ पे क्या नीचे लो है, यहाँ पे क्या लो है, और यहाँ पे क्या हाई है। सबसे हाई एब्स्ट्रैक्ट आपका हाई है, यहाँ पे लो है। तो यहाँ पे देखो, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा कि सबसे कम एब्स्ट्रैक्ट आपका कहाँ पे होता है। तो सबसे कम आपका कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, सबसे कम यहाँ पे नीचे वाले स्टेज पे, यानी कि कहाँ पे, कंक्रीट पे। कहाँ पे, कंक्रीट पे। तो कंक्रीट को क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस बोलते हैं ना यहाँ पे हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लो एब्स्ट्रैक्ट कहाँ पे बनता है, तो आपका कंक्रीट पे बनता है। कहाँ पे बनता है, कंक्रीट पे, या फिर बोलते हैं, बोल सकते हैं हम डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस पे। क्लियर है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, जल्दी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस। हाँ, अगर क्वेश्चन यहाँ पे लिस्ट ना होकर यहाँ पे क्या होता, हाई होता, यहाँ पे हाई होता, तो हम किसके साथ जाते हैं यहाँ पे, यानी क्या होता है आपका टैक्स या फिर वर्बल सिंबल होता। क्लियर है। आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे हाई आ रहा है, यहाँ पे लो आ रहा है, तो मैं आपको चीज थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। इसका मतलब होता है कि एक तरह से आप अनुमान लगाते हो, एक तरह से आप आइडिया लगाते हो। तो यहाँ पे जब आपको टेक्स्ट दिखाया जाएगा, जब आपको वर्बल सिंबल दिखाई देंगे, तो आप एक तरह से आइडिया लगाओगे कि सही है नहीं है, क्या चीज है। एक तरह से आपको एक तरह से कंफर्म नहीं होगा आपको, क्यों, आप उस चीजों को खुद नहीं कर रहे हो। तो आप एक तरह से अनुमान लगा सकते हो, आइडिया लगा सकते हो, ये चीज हो सकता है, ये चीज नहीं हो सकता है। यानी जो आपका एक तरह से आइडिया लगाने का विचार होगा, यहाँ पे आपका ज्यादा होगा, यहाँ पे क्या ज्यादा होगा। पर यहाँ पे क्या, लास्ट वाले में आप चीजों को खुद कर रहे हो, क्या पे डू कर रहे हो। आप कोई भी काम खुद कर रहे हो, आपको कोई प्रोग्राम दे दिया गया करने के लिए, ठीक है, आपको बोल दिया गया कि ये प्रोग्राम आपको खुद करना है। तो उस प्रोग्राम में जितने पार्टिसिपेट है, आप सबको काम बताओगे, वहां पे क्या हो रहा है, क्या चीज नहीं हो रहा है, आपको सब कुछ पता है। यानी कि आपका सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वहां पे, क्यों, आप सबसे ज्यादा काम वहां पे आप खुद कर रहे हो, आपको सब कुछ पता है। आप वहां पे आइडिया नहीं लगाओगे, यानी कि जो आपका एक तरह से भरोसा है, आपका भरोसा कैसा होगा, बिल्कुल कंक्रीट होगा। कैसा होगा, कंक्रीट होगा, बिल्कुल सॉलिड होगा। तो यहाँ पे जो एक तरह से आइडिया लगाने का जो एंगल है सबसे कम होगा, और यहाँ पे आपका ज्यादा होगा। तो चीजें आपको क्लियर होगी। चलो आगे देखते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, स्टेप ऑफ द क्वेश्चनिंग, यानी जब आप लेसन प्लान वगैरह देते हो, जब भी वगैरह देते हो, तो कुछ आपके क्वेश्चन के कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। तो क्या होता है, तो ये आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका जल्दी जवाब दो, क्या होगा इसका, जल्दी। क्या इसका ए होगा, क्या इसका बी होगा, क्या इसका सी होगा, या डी होगा। जल्दी जवाब दो, सबसे पहले क्या होता है, जल्दी, जल्दी जवाब दो यार, किसी का भी नहीं हो रहा। मेरे गला में चोट लग रही, फिर भी मैं बोल रहा आपको, जल्दी बताओ क्या होगा इसका, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। क्या होगा। तो सबसे पहले 1 नंबर पे हमारा क्या होता है,
क्या होगा इसका, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक नंबर पे क्या है आपका अस का आएगा, और दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपका तीन आएगा, तीन नंबर पे क्या है पहुंच, यानी सबसे पहले आप चीजों को क्या करोगे, पूछोगे, क्या करोगे, आप चीजों को पूछोगे, पूछने के बाद क्या करोगे, आप थोड़ा सा पॉज लोगे, थोड़ा सा आप स्टॉप हो जाओगे, थोड़ा सा आप रुक जाओगे। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे आपने पूछ लिया, थोड़ा सा आपने स्टॉप हो गया, फिर उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, यानी कि क्या कॉल करोगे। आपने सबसे पहले पूछा वहां पे, फिर थोड़ा सा चुप हो गए, फिर आपने कॉल किया उनको, कॉल करने के बाद फिर क्या करोगे, आप चीजों को यहाँ पे देखो, तो यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब आएगा पांचवा नंबर, यानी कि लिसन। आपने यहाँ पे कॉल किया, तो यहाँ पे आप चीजों को फिर क्या करोगे, सुनोगे, क्या करोगे, सुनोगे, और सुनने के बाद आप यहाँ पे फिर उसके रिस्पॉन्स को देखोगे। कहीं की किताब में रिस्पॉन्स की जगह क्या रिसीव वगैरह मिल जाएगा आपको, रिसीव भी यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है। तो आप चीजों को सुनोगे, फिर आप चीजों को रिस्पॉन्स देखोगे, फिर लास्ट में चीजों को रिपीट करोगे, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आगे, ठीक है, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चनिंग के 6 स्टेप होते हैं। पहला हो गया हमारा आस्क, दूसरा पॉज, तीसरा कॉल, लिसन, रिस्पॉन्स, या फिर लास्ट में हमारा रिपीट है। तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी इनका मतलब क्या होता है। तो जब भी आप पढ़ाते हो वहां पे, ठीक है, आप लेसन प्लान प्रेजेंट कर रहे हो, तो आप सबसे पहले वहां से जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछते हो। क्या करते हो, आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हो। यहाँ पे क्या करते हो, आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड आप बच्चे से क्वेश्चन पूछते हो। हाँ, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेते हो, आप इस वाले स्टेप में किसी का नाम नहीं लेते हो। यहाँ पे जो आप क्वेश्चन पूछते हो पूरे क्लास के लिए होता है, किसके लिए होता है, पूरे क्लास के लिए होता है। तो आप चीजों को ध्यान से सुनो, मैं जो क्या कह रहा हूँ। आप यहाँ पे जो क्वेश्चन करोगे ये क्वेश्चन पूरे क्लास के लिए होगा, तो आप किसी पर्सनल के लिए नहीं करोगे। आप उसके बाद क्या करोगे, आप थोड़ा सा उसके बाद स्टॉप हो जाओगे, चुप हो जाओगे। क्यों, आपने जो क्वेश्चन पूछा, तो जो ट्रेनिज होगा वो थोड़ा सा अपने माइंड को क्या करेगा, एक तरह से व्यवस्थित करेगा कि जो क्वेश्चन आपने पूछा आप उसको जवाब देगा ना, तो आप एक तरह से एक क्या करेगा, वो अपने दिमाग पे जोर डालेगा कि सर ने जो पूछा इसका जवाब क्या होगा। तो उसको सोचने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टॉप होते हैं, थोड़ा सा पॉज लेते हैं हम, ठीक है। तो पहले हमने क्वेश्चन पूछ लिया और थोड़ा उसके बाद हम क्या हो गया, चुप हो गया हल्के से कुछ टाइम के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, कॉल करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम ट्रेनिज का नाम लेंगे और उसको बोलेंगे, उससे पूछेंगे। पहले क्या था यहाँ पे हम किसी का नाम नहीं ले रहे थे, पूरे क्लास के लिए था। यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप हो गया। तीसरे पे क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे, किसी एक ट्रेनिज का नाम लेंगे, उसको उठाएंगे और उससे क्वेश्चन पूछेंगे हम, ठीक है। और क्वेश्चन पूछने के बाद हम उसके बात को यहाँ पर सुनेंगे, क्या करेंगे, सुनेंगे। हाँ, आपको एक चीज याद रखना है यहाँ पे कि ट्रेनिंग को जब आप उसके बात को सुन रहे हो, अगर ट्रेनिंग अगर कुछ गलत बता रहा है, गलत बोल रहा है, तो आप उसको बीच में कुछ नहीं बोलोगे कि सर ये करके कि आप गलत बता रहे हो। आपको बीच में कुछ नहीं बोलना है, आपको उसके बात को पूरा सुनना है। क्या करना है, जो भी बता रहा है वो, जो भी चीज आपको बात एक तरह से जवाब दे रहा है, चाहे गलत बता रहा है चाहे सही बता रहा है, आपको क्या करना है इस वाले स्टेप में, आपको उसके पूरे बात को सुनना है। क्लियर है। हाँ, लास्ट में सुनने के बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल लास्ट में जब उसकी बात कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, आपको बताना है कि उनका नाम लेके चंद जो भी है कि आपने जो चीज बताया सही है, अगर गलत बताया तो आपको लास्ट में बताना है कि आपने जो चीज बताई ये चीज गलत है। क्या है, गलत है। फिर आप रिस्पॉन्स देखोगे, रिस्पॉन्स किसका होगा, ट्रेनिस का होगा। किसका होगा, रिस्पॉन्स ट्रेनिस का होगा। आपने यहाँ पे क्या किया, सबसे लास्ट में आपने ट्रेनिस को ये बता दिया कि आपने जो चीज बताई ये गलत है। तो आप उसके रिस्पॉन्स को देखोगे कि जो चीज आपने बताया उसको क्या दोबारा देने के लिए जवाब दे रहा है। यहाँ पे अगर उसने अगर गलत बताया है तो अगले स्टेप में क्या वो जवाब देने के लिए दोबारा है, क्या वो रिस्पॉन्स ऐसा ऐसा दे रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो जवाब देना चाहता है दोबारा। आप उसके रिस्पॉन्स को देखोगे, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो आप क्वेश्चन को रिपीट करोगे। क्या करोगे, रिपीट करोगे और किसी दूसरे पर्सन से कहोगे, किसी दूसरे लड़के से कहोगे, किसी दूसरे ट्रेनिंग से कहोगे कि इसका जवाब दो। तो वो ट्रेनिंग उसका जवाब देगा। अगर ट्रेनिंग का जवाब सही है तो आप जो पहले लड़के से इससे बोलोगे जिससे आपने कहा था यहाँ पे कि आप इसके जवाब को सुनो और आपको फिर दोबारा जवाब देना है। तो इसके जवाब को सुनने के बाद फिर पहले ट्रेनिंग से आप कहोगे आप इसको दोबारा जवाब देने की कोशिश करो। तो ये होता है आपका पूरा प्रोसेस। कंप्लीट है, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये आपको बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है पीओटी का, आपसे पेपर में पूछा जाता है आपको। और जब भी आप लेसन प्लान वगैरह जब एक तरह से प्रेजेंट करोगे ना, तो जब आप बोर्ड का यूज करोगे, जब वहां पे मार्कर बोर्ड का यूज करोगे, तो आपको इस साइज में लिखने हैं। आपको पता होना चाहिए आपको किस साइज में लिखने हैं। ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता कि चाक बोर्ड से जब लिखते हैं वहां पे मार्कर बोर्ड पे, तो उनका जो लेटर का साइज होता है कितना होता है, ठीक है।
पर आज जो जो चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो आपकी जो मेन हेडिंग होता है, जो सबसे आपका मेन हेडिंग होता है, उस लेटर का साइज कितना होना चाहिए? क्या वो 50 से 60 होगा, क्या 35 से 45 होगा, क्या 30 से 40 होगा, या फिर 25 से 30 होगा? तो लेटर का साइज क्या होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। यहाँ पे देखो, ये किसकी बात कर रहा? मेन हेडिंग के बारे में बात कर रहा, किसके बारे में बात कर रहा? मेन हेडिंग के बारे में बात कर रहा। तो इसके अकॉर्डिंग आप जवाब देना आपको, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, क्या होगा इसका? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना इसका। क्या होगा जल्दी? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 50 से 60 का होता है आपका मेरा आपका मेन हेडिंग। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम आपका वही क्वेश्चन है। वहां पे क्या था आपका? वहां था आपका मेन हेडिंग, यहाँ पे क्या आपका सब हेडिंग, क्या है सब हेडिंग। वहां पर सबसे आपका सबसे फर्स्ट स्टेप था, ये आपका सेकंड स्टेप है। इसमें आपसे पूछ रहा कि सब हेडिंग का लेटर का साइज कितना होना चाहिए। तो हमारा भाई ये तो हमारा नहीं हो सकता, क्यों? ये हमारा पहले हो चुका है, तो ये दोबारा ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारा कौन सा है? ये हमारा मेन हेडिंग है। अब बच्चे हमारे 3 के ही है, तो इसका क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, क्या होगा इसका? जल्दी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 35 से 45 के बीच में होना चाहिए हमारा सब हेडिंग। जो हमारा सब हेडिंग है, ये हमारा 35 से 45 के बीच में होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े, कमेंट बॉक्स में बोलो यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल वही क्वेश्चन आपका। हमने पहला पढ़ा मेन हेडिंग, दूसरा क्या था हमारा? सब हेडिंग, और तीसरा क्या हमारा? अंडर सब हेडिंग। क्या है? अंडर सब हेडिंग, यानी ये तीसरा स्टेप हमारा क्या है? तीसरा स्टेप है। तो हमारा इसका लेटर का साइज कितना होना चाहिए? भाई देखो, ये तो हमारा हो चुका है, ये हमारा मेन हेडिंग है, ये हमारा सब हेडिंग है। अब शायद तीसरा हमारा ये हो सकता है, तो अंडर हेडिंग क्या हो जाएगा हमारा? 30 से 35 हो जाएगा। कितना होगा? तो हमारा हो जाएगा 30 से 40। क्या हो जाएगा? 30 से 40 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 30 से 40 क्लियर यहां तक? किसी को डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा लास्ट स्टेप, यानी कि नॉर्मल कंटेंट हमारा कितना, जो हमारा नॉर्मल कंटेंट है उसका लेटर का साइज कितना होना चाहिए। ये तो हमारा हो गया, ये हमारा कौन सा है? ये हमारा मेन हेडिंग है, ये हमारा सब हेडिंग है, ये हमारा अंडर हेडिंग है। अब बचा हमारा ये नॉर्मल कंटेंट। तो नॉर्मल कंटेंट हमारा कितना होता है? 25 से 30 होता है। हाँ, कहीं कहीं किताबों में आपको 35 मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 25 से 35। पर स्टैंडर्ड आप किसको मान के चलोगे? 25 से 30 को मान के चलोगे। जो आपका एक स्टैंडर्ड है ना आपका, तो आप किसको मान के चलोगे? 25 से 30। हम 25 से 35 भी लेके चल सकते हैं। क्लियर है? तो नॉर्मल कंटेंट में हमारा क्या आएगा? 25 से 30। अगर शास्त्री और अगर पीडीएफ आप देखोगे, तो वहां पे शायद 30 से 40 आपका मेंशन है शायद उसमें, और इसका रियल क्या आपका 25 से 35 आप जा सकते हो, पर क्या होता है आपका 25 से 30। इसका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका ये, जल्दी जवाब दो, इसका क्या होगा? जल्दी। इसको तो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था आपको, आपको पता होना चाहिए। क्या होगा? जल्दी बताओ। इसका जल्दी जवाब दो, आप बताओ, आपको जल्दी आपको सोचना है क्या होगा इसका। तो क्या होगा? जल्दी। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल क्या कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। आपसे क्या पूछ रहा? इवेंट हैविंग स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन माइंड, यानी आपके माइंड पे क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या होता है? रिटेन लॉन्गर, यानी आपको क्या करते हैं? लंबे टाइम तक याद रहता है। तो हमारा किसमें रहेगा? कि आपका फ्रीक्वेंसी के नियम में आएगा, या यहाँ पे देखो लॉ ऑफ स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ भी आ रहा है आपका, कंटिन्यूटी का इंटरेस्ट, ये भी आपकी प्राइमरी। तो आप ज्यादातर बच्चे किसके साथ जाओगे? प्राइमरी के साथ जाओगे, कुछ यहाँ पे जाओगे। ठीक है, तो प्राइमरी का भी ऐसे ही होता है, थोड़ा सा उसमें हल्का सा चेंज है, मैंने बताया था। उसमें क्या होता है? आपके प्राइमरी स्टेप से आपके माइंड पे असर होना स्टार्ट हो जाता है। अभी इसका क्वेश्चन हम आगे देखेंगे हम क्या होता है प्राइमरी वाले में, कि प्राइमरी वाले में क्या होता है? पहले स्टेप से आपके माइंड पर उसका प्रभाव होना स्टार्ट हो जाता है। पर ये कह रहा है आपका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है, किसकी बात कर रहा है? इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, क्या होगा इसका? क्या होगा इसका? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लो ऑफ स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन। ठीक है, क्या कोई भी पर्सन है, चाहे आपसे पहले जब क्या होता है कि एक रोज आपके साथ ही रहता है, क्या होता है? आपके साथ ही रहता है, पर कभी कभी क्या होता है? आपके सामने कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन कर देगा कि आप क्या करोगे? उस चीजों को लंबे टाइम तक आपको याद रहता है। ठीक है, आपको क्या होता है? लंबे टाइम तक याद रहता है, या फिर ये हो सकता है कोई एक ऐसा डायलॉग बोल जाए कि आपको लंबे टाइम तक याद रहता है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। देखो आपका क्वेश्चन वही आएगा जो मैंने आपको अभी बताया था, कि माइंड इम्पैक्ट इट
एट ईयरली स्टेज, यानी हमसे क्या बताएगा कि आपके माइंड पे क्या होता है, आपके माइंड पे क्या होता है ये चीज, आपके माइंड पे प्राइमरी स्टेप से, यानी कि एक ईयरली स्टेज से आपके माइंड पे एक लंबे टाइम तक बना रहता है। किससे होता है, एक लंबे टाइम तक बना रहता है। किससे होता है, प्राइमरी स्टेप से ही, एंड स्टार्टिंग से ही आपके माइंड पे क्या होता है, आपके मन पे, यानी कि मन प्रभाव लंबे समय तक बनता है। तो क्या होगा इसका जल्दी, ये क्या हो रहा, ये आपका जो इफेक्ट आपके माइंड पे पड़ रहा है ना, ये आपके स्टार्टिंग से ही पड़ेगा। तो क्या चीज है ये, मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, जल्दी जवाब दो इसका। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी, जल्दी क्या होगा इसका। तो जो इफेक्ट आपके स्टार्टिंग चरण से, यानी कि ईयरली स्टेज से ही आपके माइंड पे एक लंबे टाइम तक याद रहता है, तो हमारा क्या होता है, प्राइमरी का नियम। क्या होता है, प्राइमरी का नियम, यानी इसका पहला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। यानी कि आप कोई भी काम करते हो, आपने पहली बार स्मार्टफोन चलाया होगा, एंड्रॉइड फोन चलाया होगा या व्हाट्सएप चलाया था, या फिर पहली बार जब आप एनएसटीआई में गए थे, तो आपको चीज याद है कि आप कब एनएसटीआई में गए थे। ठीक है, आपको याद है कि आप कब एनएसटीआई में गए थे। क्लियर है। तो जो काम आप पहली बार करते हो, तो प्राइमरी से ही आपके, प्राइमरी स्टेज से आपके माइंड पे स्टेज उसका प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या, आपके मन में लंबे समय तक रुचि के लेख ये है। तो आपका दूसरा नियम ये कह रहा है, आर्टिकल ऑफ द इंटरेस्ट रिमेन इन माइंड ऑफ लंगर, यानी क्या होता है कि आपके मन में एक लंबे टाइम तक क्या होता है, उसका क्या होता है, इंटरेस्ट बना रहता है। तो ये चीज किसमें आपका, क्या आपके कंटिन्यूटी ऑफ इंटरेस्ट में है, क्या आपका बी में है, क्या आपका सी ऑप्शन में है, डी में है, जल्दी जवाब दो इसका क्या होगा, जल्दी। यार किसी का भी कमेंट में जवाब नहीं हो रहा, क्या होगा इसका, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जल्दी जवाब दो इसका क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लो ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ इंटरेस्ट, यानी अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो जो इसका आप क्या होगा, इसका प्रभाव आपके माइंड पे एक लंबे टाइम तक बना रहेगा। क्या होगा, एक लंबे टाइम तक बना रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपसे पेपर में इसके बारे में पूछा जाता है। चलो हम इसको भी देख लेते हैं। क्लियर है। तो आपसे ये बताया जाए कि दो चीज होता है, क्या आपका दो समान है, कोई भी वस्तु दो चीज है, ये क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है, किसमें, उनकी जो प्रॉपर्टी है ना, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है। जब आप एक चीज को याद करोगे ना, जब चीज आप एक चीज को याद रखोगे तो दूसरा आपको ऑलरेडी आपको याद आ जाएगा। क्यों, और ये दोनों चीजें क्या सिमिलर है, कैसी है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सिमिलर है। यानी जब आप एक चीज याद करोगे तो दूसरा चीज बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। तो क्या चीज है इसका, जल्दी जवाब दो, क्या इसका ए होगा, क्या इसका बी होगा, क्या इसका सी होगा या डी होगा, जल्दी जवाब दो। यानी कि दो चीज है, दो वस्तु है, दो ऑब्जेक्ट है, इनका जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल सेम है। जब आप एक को याद करोगे, एक को रिमेम्बरिंग करोगे, दूसरा चीज आपके बिल्कुल सामने आ जाएगा, आपको याद आ जाएगा। तो कौन सा नियम है, क्या आपका एसोसिएशन का नियम है, क्या आपकी सिमिलैरिटी का नियम है, फ्रीक्वेंसी का नियम है, सीक्वेंस का नियम है, जल्दी कमेंट बॉक्स में जल्दी जवाब दो क्या होगा इसका। तो इसका हो जाएगा आपका सिमिलैरिटी का नियम, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, यानी कि लॉ ऑफ सिमिलैरिटी हो जाएगा इसका। चलो मैं इसको एक थोड़ा सा एग्जांपल से बता देता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो सपोज आप क्या करते हो, पेंसिल से, पेन से लिखते हो, आप किसका यूज करते हो, आप पेन का यूज करते हो। ठीक है। तो क्या होता है, जब आप पेन से यूज करते हो तो आपके माइंड में पेंसिल आ जाता है ना, क्यों, पेंसिल और पेन दोनों लिखने के काम करते हैं। अगर आप एक को याद करते हो तो दूसरा आपके माइंड में आ जाता है। पेन और पेंसिल दोनों की प्रॉपर्टी आपकी सेम है, तो चीजें आपको क्लियर होगी। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल वही क्वेश्चन है, उसमें क्या था आपका, उसमें जो दो चीज थे आपके, दो आर्टिकल थे, जो जो उसमें आपको दो चीज, जो वस्तु थी वो कैसी थी, सिमिलर थी। क्या थी वो, सिमिलर थी, इनकी जो प्रॉपर्टी थी बिल्कुल सिमिलर थी, एक जैसी थी। पर इसमें क्या पूछ रहा आपको, जो दो वस्तु है वो दूसरे एक क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। पर आप जब एक को याद करते हो तो दूसरा आपको याद आ जाता है। पहले क्या था, दोनों सिमिलर थी, और ये वस्तु कैसी है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये कौन सा आर्टिकल, कौन सा नियम है आपका, कौन सा नियम है, जल्दी जवाब दो, जल्दी। एग्जाम्पल में, चलो आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे दिन और रात होता है ना, दिन और रात होता है, दुख और सुख होता है। ठीक है। तो ये चीज क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। जब आप एक चीज को याद करते हो दूसरा चीज आपको याद आ जाता है। जल्दी जवाब दो इसका क्या होगा, क्या फ्रीक्वेंसी का नियम है, स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन का नियम है, कंटिन्यूटी का नियम है, या फिर आपका कॉन्स्टेंट का नियम है, कौन सा नियम है आपका, कौन सा नियम है, जल्दी। फ्रीक्वेंसी का नियम है क्या, कौन सा है, कंस्ट्रक्ट का है, कौन सा है, जल्दी जल्दी जवाब दो यार। तो चलो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है।
कंट्रास्ट का मतलब आपका होता है विपरीत, क्या होता है इसके विपरीत, यानी कि हमने इससे पहले पढ़ा था सिमिलैरिटी का नियम था, वो क्या था, वो एक दूसरे के सिमिलैरिटी बिल्कुल एक दूसरे के सेम थे आपके, ठीक है, और ये क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या कह रहा है, फॉलो अप द वेरी इंपॉर्टेंट इट इज कंसिडर अंडर द, यानी कि जो फॉलो अप है बहुत ज्यादा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंतर्गत आपका क्या आता है, इसके अंदर कंसिडर क्या आता है आपका, क्या आपका रेपुटेशन आता है, रिसेंसी का नियम आता है, कोई कंटिन्यूम इंटरेस्ट आता है या फिर सीक्वेंस आता है, क्या चीज आता है इसके अंतर्गत, फॉलो अप। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फॉलो अप क्या होता है, जब तक आपको इस चीज पता नहीं होगा ना तो आप शायद इसको क्लियर नहीं कर पाओगे। चलो मैं आपको चीजें बता देता हूँ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है एक तरह से जांच करना, क्या होता है जांच करना बोल सकते हैं इसको, ठीक है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं जांच करना, क्या बोल सकते हैं एक तरह से जांच करना हम इसको बोल सकते हैं। तो हम जांचने के काम किसमें करते हैं, हम किसमें करते हैं, हम क्या हम रिपीटेशन में करते हैं, रिसेंसी में करते हैं, कंटिन्यूटी में करते हैं, सीक्वेंस में करते हैं, किसमें करते हैं हम। तो अब देखो, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रिपीटेशन का नियम हो जाएगा इसमें, यानी कि आप चीजों को रिपीट करते हो, क्या करते हो आप चीजों को रिपीट करते हो, रिपीट क्यों करते हो, आप चाहते हो जो चीज आपने पढ़ा उसका रिटेंशन आपके माइंड में एक लंबे टाइम तक बना रहे, आपको चीजें याद रहे, तो आप चीजों को जांचोगे क्या मुझे याद है, क्या मुझे याद नहीं है, ये चीज है वो चीजें याद नहीं है, तो क्या रीजन है, तो आप उसको क्या करोगे बार बार रिपीट करोगे, क्या करोगे बार बार रिपीट करोगे। क्लियर है यहां तक, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन जो था ना, कल जब मैंने पढ़ा रहा था तो वहां से मैंने गलती से दूसरा नाम ले लिया था, शायद आपको ध्यान आपने ना दिया हो, पर मैंने जब लास्ट में देखा मैंने ना तो मुझे एहसास हो गया मैंने चीज गलत बताया था उस टाइम पे, बोल तो मैंने सही रहा था पर ऑप्शन मैंने वहां पे गलत प्रेजेंट कर दिया था। तो आपसे ये पूछ रहा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया था, सबसे पहले मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स में, किसने दिया था, कल पढ़ाया था मैंने आपको, कल ही इस पे क्वेश्चन कराए थे मैंने, तो ऑपरेंट कंडीशन किसने दिया था जल्दी, तो ऑपरेंट कंडीशन दिया था आपके स्किनर साहब ने, किस देश के थे वो, तो आपके वो अमेरिकन थे, कैसे थे अमेरिकन थे, किस पे दिया था, तो 1938 में उन्होंने दिया था, चूहे पे दिया था, किस पे दिया था चूहे पे दिया था, रेड पे दिया था। तो उन्होंने फोकस किस पे किया था, यहाँ पे आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो 1938 में उन्होंने दिया था चूहे पे और उसके 5 साल बाद उन्होंने कबूतर पे दिया था। तो उन्होंने जो फोकस किया था रिस्पॉन्स पे किया था, फोकस किस पे किया था रिस्पॉन्स पे। एक छोटा सा बालक है उसे पता नहीं कि वेरी गुड क्या होता है क्या होता है, अब उसको काम कैसे करना है, तो जब आप उसको सपोर्ट करोगे आप उसको शाबाशी दोगे तो काम वो दोबारा करेगा, अगर उसको थप्पड़ मारोगे तो चीज को नहीं करेगा, यानी उसका क्या इफेक्ट क्या है रिस्पॉन्स है। अगर रिस्पॉन्स किसी काम के लिए अच्छा मिल रहा तो उसको ज्यादा करेगा, अगर रिस्पॉन्स किसी काम के लिए उसको नहीं मिल रहा तो उसको नहीं करेगा। यानी जो चूहा था इसके सामने खाना नहीं था ना स्टार्टिंग में, चूहे के सामने खाना था स्टिमुलस था इसके पास नहीं था, पर इसने एफर्ट किया, जब इसके पैर लीवर पे लगा तो खाने के टेस्ट के सामने आ गई, इसके सामने पहले कोई खाना नहीं था, इसे तो पता भी नहीं था इसे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसे कोई आइडिया भी नहीं था इसे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, पर जिसने इसने रिस्पॉन्स किया इसने इस पर पैर लगाया तो खाना मिल गया उसको, पर देखा कि अब यहाँ पे क्या रहा लाइट लग रहा है इसे करंट लग रहा, उसको उसको छोड़ दिया, यानी इसको पनिशमेंट मिल रहा था, फिर इसको दोबारा इसने रिस्पॉन्स किया, अच्छा खाना मिला इसको लीवर दबाने पे तो दोबारा इसने उस पर टच किया, यानी किस पर फोकस था इसका रिस्पॉन्स पे। तो हम इसको किस नाम जानते हैं रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। क्लियर है, कल वाले मैंने क्या बोल दिया था, मैंने बोल दिया था स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग है, ये हमारी कौन सी है थॉर्नडाइक की ट्रायल और एरर थ्योरी है, उन्होंने फोकस किया था स्टिमुलस पे, और जो आपके ओपरेंट साहब ने फोकस किया था रिस्पॉन्स पे। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो पैसिव टीचिंग मेथड होता है कौन सा होता है आपका, क्या आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, क्या टीचिंग अदर होता है, क्या आपका प्रैक्टिस बाय डूइंग होता है या फिर डेमोस्ट्रेशन होता है। तो पैसिव टीचिंग क्या होता है जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। जो आपका लर्निंग पैरामिड है उसको उन्होंने क्या किया दो भाग में डिवाइड किया गया, एक को पैसिव टीचिंग नाम दिया उन्होंने और एक का नाम उन्होंने क्या दिया था, एक का नाम उन्होंने दिया एक्टिव या फिर पार्टिसिपेटिव टीचिंग मेथड। तो जो आपका पैसिव आता है ये किसमें आएगा, जीडी में आएगा, टीचिंग अदर्स में आएगा, प्रैक्टिस बाय डूइंग में आएगा या फिर डेमोस्ट्रेशन में आएगा, किसी में आएगा जल्दी जवाब दो कमेंट बॉक्स में। तो चलो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, आपको चीजें यहाँ से और क्लियर हो जाएगी, ठीक है, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका टीचिंग पिरामिड है, क्या है आपका टीचिंग पिरामिड है। यहाँ पे देखो लेक्चर से आप 5% सीखते हो, रीडिंग से 10%, इसको हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, क्या क्या हमने दो भाग में हमने डिवाइड कर दिया, दो भाग में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो एक का नाम दिया हमने पैसिव, दूसरे का नाम हमने दिया पार्टिसिपेटिव। नाम से पता चल रहा है एक्टिव वाले पैसिव वाले में क्या करता है,
आप यहाँ पे चीजों को सीखते हो, क्या करते हो, आप चीजों को सीखते तो हो, पर यहाँ पे कोई दूसरा बंदा आपको करके देता है। अगला बंदा लेक्चर ले रहा है आपका, आप रीडिंग करते हो, आप ऑडियो सुनते हो, आप डेमोस्ट्रेशन करते हो, मतलब आप डेमोस्ट्रेशन नहीं करते हो, कोई दूसरा बंदा करके दिखाता है। आप दूसरा बंदा क्या करता है, डेमोस्ट्रेशन करता है, आप उसको देखते ऑब्जर्व करते हो और चीजों को लर्न करते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, चीजों को सीखते हो, आपका उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, आप उसमें आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। यानी कि दूसरा पर्सन अगर कर रहा है तो हमारा पैसिव है, और पार्टिसिपेटरी का मतलब ये है कि आप उसमें इन्वॉल्व हो, आप उसमें खुद काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा होता है पैसिव। तो एक्टिव वाले में क्या हमारा, यहाँ पे देखो हमारा पैसिव वाले में क्या है, यहाँ पे देखो हमारा जीडी है, जीडी हमारा किसमें आ गया, पार्टिसिपेट इसमें आ गया, हमारा पार्टिसिपेटरी में। टीचिंग अदर आ गया हमारा इसमें आ गया, और प्रैक्टिस बाय डूइंग भी हमारा यहाँ पे आ गया। पर हमारा बचा डेमोस्ट्रेशन, तो डेमोस्ट्रेशन हमारा यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, किस हमारा पैसिव में। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, इसमें आपसे पूछ रहा हूँ, देखो अभी हमने पढ़ा पैसिव वाले में, अब हमारा क्या आ गया, एक्टिव आ गया, यानी कि पार्टिसिपेटिव टीचिंग मेथड आ गया। तो क्या होगा इसका, लेक्चर होगा, डेमोस्ट्रेशन होगा, फिर जेडी होगा, या फिर रीडिंग होगा। जल्दी कमेंट बॉक्स में जल्दी जवाब दो, क्या होगा इसका, जल्दी जवाब दो। यहाँ पे मैं डायग्राम आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये आपका हो गया पैसिव मेथड, ये हो गया आपका पार्टिसिपेटिव मेथड। तो यहाँ पे देखो लेक्चर हमारा नहीं आएगा, रीडिंग हमारा नहीं आएगा, और हमारा डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं आएगा, हमारे पैसिव में आता है। अब हमारा बच्चा जेडी, जेडी में क्या करते हो, यहाँ पे देखो आपका डिस्कशन ग्रुप, यानी आप यहाँ पे एक तरह से डिस्कस करते हो, आप इसमें इन्वॉल्व रहते हो। जेडी में तो आपको बोलना पड़ेगा ना, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा वहां पे, तभी तो आप चीजों को करोगे। तो हमारा किस में आता है, ये हमारा आता है पार्टिसिपेटरी में आता है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट? चलो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको ना डेलकॉन एक्सपीरियंस का जो मॉडल है इसको थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है दो चीज, कि डेलकॉन एक्सपीरियंस में मेन फोकस किस पे किया था, तो उन्होंने डो पे किया था। किस पे किया था, डो पे किया था, यानी कि डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस को उन्होंने फोकस किया था स्टार्टिंग में। क्लियर है, अब दो चीज याद रखना, ये जो एंगल होता है ना, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये आपका डिग्री ऑफ एब्स्ट्रक्शन का एंगल है, यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा है और यहाँ पे आपका एंगल सबसे कम है। लो वाले को हम क्या बोलते हैं, कंक्रीट बोलते हैं, और हाई वाले में हमारा एस्टेक सबसे ज्यादा होता है। यानी कि आप ऊपर के जो स्टेप है, आप यहाँ पे आइडिया ज्यादा लगाते हो, क्या करते हो आप वहां पे आइडिया ज्यादा लगाते हो, और नीचे वाली स्टेप में ज्यादा कम लगाते हो आइडिया। एक तरह से आप कैसे एक तरह से और सीख सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इतना एरिया कवर कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे ज्यादा एरिया कवर कर रहे हो, नीचे वाले स्टेज जो है आपका, आप इसमें क्या कर रहे हो, आप इसमें ज्यादा एरिया कवर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ज्यादा एरिया आप यहाँ पे कवर कर रहे हो। आप देखो आप इतना ज्यादा एरिया इसमें कवर कर रहे हो, इतना सारा एरिया आप कवर कर रहे हो, पर ऊपर क्या आपका एरिया यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे भी कम हो गया, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे कम हो गया, यानी सबसे कम एरिया यहाँ पे हो रहा। यानी जो अपना लर्निंग आपका सबसे कम कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इससे ज्यादा आप यहाँ पे करोगे, फिर यहाँ पे, मतलब आपका स्टेप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा आप लर्निंग करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हो। ठीक है, पर आपको कंफ्यूज करने वाला ये क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे एंगल ज्यादा है और यहाँ पे एंगल कम है आपका, इसका रीजन क्या है, चक्कर क्या है कि यहाँ पे आपका एंगल कम हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक तरह से आइडिया लगाते हो, अनुमान लगाते हो उसके क्या चीज है। तो जब आपके सामने एक तरह से वर्बल सिंबल दिखाया जाएगा, आपको पिक्चर दिखाया जाएगा, आपको ऑडियो सुनाया जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग सुनाया जाएगा, आपको मोशन पिक्चर दिखाया जाएगा, तो आप एक तरह से वहां पे आइडिया लगाओगे ये चीजें है भी नहीं है, सही है गलत है, क्यों आपको चीज पता नहीं है, आपको आप उसमें पार्टिसिपेट आपने नहीं किया है, तो चीज आपको वहां थोड़ा सा आइडिया आप ज्यादा लगाते हो। पर जो चीज यहाँ पे देखो डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, यानी कि जो चीज आप खुद करते हो ना, जो चीज आप खुद करते हो, आप वहां पे किसी तरह से आइडिया नहीं लगाते, क्यों आपको एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन प्लान आपको खुद करना है, तो आपको पता है कि आप कब एक तरह से प्रैक्टिस करोगे, कब आपको क्या करना, आपको अगला डायलॉग क्या है। अगर डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे देखो, डेमोन्स्ट्रेशन अगर आप खुद करोगे, आप अगर खुद करोगे तो आपका इसमें किस में आ जाएगा, एक्टिव वाले में आ जाएगा। पर यहाँ पे जो चीज है, इस वाले जो मॉडल में आपको बताया गया है डेमोन्स्ट्रेशन, ये आपका पैसिव में बताया गया है, इसलिए इसमें बताया गया है कि इसमें जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन है कोई दूसरा बंदा करके देता है आपको, क्या होता है इसमें कोई दूसरा बंदा आपको करके देता है, आप इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं रहते हो, इसमें दूसरा पर्सन आपको करके देता है। ठीक है, इसलिए पैसिव में आता है। अगर आप खुद करोगे तो फिर आपका इसमें आ जाएगा, एक्टिव में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट? चलो ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगा तो आप क्या कर सकते हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। अगर कोई भी आपको सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हो। एक सिस्टम हमने और चालू किया है, अगर आप चाहते हो, अगर अभी आपके साथ क्या होने वाला है कि आपकी NSTI खुलने वाली है, तो वहां पे आपका लेसन प्लान भी होगा और डेमो प्लान भी होगा। तो अगर आप चाहते हो
कि प्रेजेंटेशन देना आप सीखना चाहते हो, ठीक है, आप भी चाहते हो कि आपके पास कोई पीपीटी पड़ी हो, आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, तो आप जूम के माध्यम से प्रेजेंटेशन दे सकते हो, ठीक है, आपका वहां प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि मैं आपकी वीडियो अपने चैनल पे डाल दूं रिकॉर्ड करके, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे कुछ करना है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।